नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 35वां अध्याय भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत पढ़ेंगे। जब अर्जुन जयद्रथ से युद्ध करते हुए उसका वध करने का अवसर तलाश कर रहा था, तब भूरिश्रवा ने सात्यकी को उठाकर जमीन पर पटक दिया और कौरव सेना चिल्ला उठी कि सात्यकी मारा गया। अर्जुन ने मैदान में मृत से पड़े सात्यकी को देखकर कृष्ण से पूछा कि भूरिश्रवा उससे लड़ नहीं रहा तो वह उस पर कैसे बाण चलाए। उधर जयद्रथ ने भी अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी, जिसका जवाब अर्जुन ने बात करते हुए दिया। उसी समय भूरिश्रवा ने अपने पांव से सात्यकी का शरीर दबाकर तलवार से उस पर वार करना चाहा, तो अर्जुन ने बाण चलाकर उसके तलवार वाले हाथ को ही काट दिया। भूरिश्रवा ने श्री कृष्ण व अर्जुन की निंदा की। भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में आसन जमाकर बैठ गया। उसने वहीं आमरण अनशन शुरू कर दिया। तब अर्जुन ने उससे पूछा कि घायल, निहत्थे और अचेत सात्यकी पर वार करते हुए और निहत्थे बालक अभिमन्यु पर आक्रमण करते हुए उन लोगों ने कौन सा धर्म के अनुसार युद्ध किया था। इसी बीच उठकर सात्यकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सात्यकी के इस कार्य की भी सबने निंदा की। अर्जुन कौरव सेना को चीरता हुआ जयद्रथ के निकट पहुंच गया। दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। तभी सूर्यास्त के समय आकाश में लालिमा छा गई, जिसे देखकर जयद्रथ को लगा कि वह बच गया है। जैसे ही जयद्रथ ने पश्चिम की ओर देखा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है। सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी चेतावनी दी थी कि जयद्रथ का सिर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। अर्जुन के बाण से जयद्रथ का सिर कटकर उसके पिता वृद्धक्षेत्र की गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर जब वृद्धक्षेत्र की आंखें खुली और वह उठे, तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद से जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण बूढ़े वृद्धक्षेत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। युधिष्ठिर को जब जयद्रथ के वध का समाचार मिला तो वे दुगने उत्साह के साथ सेना लेकर द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ, बल्कि रात को भी होता रहा। भीम के पुत्र घटोत्कच का कर्ण से भयंकर युद्ध हुआ। घटोत्कच ने कर्ण को भी इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह आपे में न रहा और इंद्र की दी हुई शक्ति का, जिसे अपने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से यत्नपूर्वक सुरक्षित रखा था, घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। इससे अर्जुन का संकट तो टल गया, परंतु पांडवों में मातम छा गया। उधर द्रोणाचार्य पांडव सेना के असंख्य वीरों को मार रहे थे। यह देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, कुछ कुचक्र रचकर ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो ये हमारा स्वरनाश कर देंगे।
उन्होंने आचार्य द्रोण तक यह समाचार पहुंचाना चाहा कि अश्वत्थामा मारा गया। इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है। उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वह विचलित हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। उन्होंने जोर से कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु यह कहते कहते अंत में धीमे स्वर में यह भी कह दिया कि मनुष्य नहीं, हाथी। इसके साथ ही भीम तथा अन्य पांडवों ने जोरों का शंखनाद और सिंहनाद किया, जिससे युधिष्ठिर के अंतिम वचन उस शोर में लुप्त हो गए। इसी बीच धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण की गर्दन पर तलवार से जोर का वार किया और उनका सिर तत्काल ही धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। ये तो था 35वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, श्री कृष्ण की निंदा किसने की? उत्तर, श्री कृष्ण की निंदा भूरिश्रवा ने की। प्रश्न दूसरा, भूरिश्रवा ने किसे जमीन पर पटक दिया? उत्तर, भूरिश्रवा ने सात्विकी को जमीन पर पटक दिया। प्रश्न तीसरा, अर्जुन किसके साथ युद्ध कर रहे थे? उत्तर, अर्जुन जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहे थे। प्रश्न चौथा, भूरिश्रवा का हाथ किसने काटा? उत्तर, भूरिश्रवा का हाथ अर्जुन ने काटा। प्रश्न पांचवा, जयद्रथ के वध के संबंध में श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे लिए यही अवसर है। प्रश्न छठा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या चेतावनी दी? श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह चेतावनी दी कि जयद्रथ का सिर जमीन पर नहीं गिरने देना। प्रश्न सातवां, जयद्रथ का सिर कहाँ जाकर गिरा? उत्तर, जयद्रथ का सिर उसके वृद्ध पिता वृद्धक्षेत्र की गोद में जाकर गिरा। प्रश्न आठवां, इंद्र की दी गई शक्ति का प्रयोग कर्ण ने किस प्रकार किया? उत्तर, कर्ण की दी गई शक्ति का प्रयोग कर्ण ने घटोत्कच पर किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।